नमस्कार दोस्तों, आपका भगवत गीता सुने चैनल पर स्वागत है। तो आपको अगर इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा करना और चैनल आपको पसंद लगे भगवत गीता के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आने वाली पीढ़ी में भगवत गीता का प्रचार व प्रसार हो सके। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। भगवत गीता बहुत बड़ा श्लोक है। इसको हम एक ही समय में एक ही वीडियो इसका व्याख्यान नहीं कर सकती है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। तो भगवत गीता आरंभ करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानान् शालाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपतिकम्। अर्थात सील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वितीय आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वितीय गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्देशवादी।
ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय पहला है अवस्था में भक्त हो सकता है, दूसरा कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, तीसरा कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, चौथा कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, पांचवा कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और फिर आप लोगों से दूसरा चरण में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्र तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर। यह दिव्य मित्रता में जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तथा यह अवस्था स्वयं स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था, और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात का पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में किया गया है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुरी आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सब के परम आश्रय या धाम है। पवित्र का अर्थ है कि वे शुद्ध और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। पुरुष का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन सब चाटू कारिता के रूप में कर रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब यह कहता है कि कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देव, व्यास वे जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगली वीडियो में आगे का मैं विस्तार से सुनाऊंगी।
और आप लोगों को मैं चाहती हूँ गीता का पुण्य प्राप्त हो। राधे राधे।